ओम भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाता है। इस दिन सभी लोग निर्जल रहकर एकादशी का व्रत रखते हैं, अर्थात जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकता है, तब संध्या समय फलाहार करना चाहिए। इस निर्जल एकादशी को जल का दान करने के लिए मटके पानी से भरकर दिए जाते हैं। कई लोग जल का दान भी करते हैं। मटके में जल भरकर ढक्कन से ढकना चाहिए और ढक्कन में चीनी तथा दक्षिणा व फल अपनी सामर्थ्य अनुसार रखने चाहिए। उसके बाद मंदिर अथवा ब्राह्मण को यह सब दान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे आप एकादशी का व्रत करने का फल बताइए। मैं बिना काया कलेश के ही व्रत करना चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्यारा है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो, तब दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन जी बोले, हे देव, एक समय का भोजन करने से मेरी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर जलती रहती है। पर्याप्त भोजन करने से भी मेरी शुद्धा शांत नहीं होती है। आप कृपया कर मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भद्र, ज्येष्ठ माह की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल न ग्रहण करें। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल नष्ट हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञानहीन मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चन्नामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।